हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ उसका नाम है वित्तीय प्रबंध या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। उसमें मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी जो है वो दो वर्गों में विभाजित है। पहला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है थोड़ा इसको जान लें। जब कोई कंपनी लॉस में चल रही होती है, जब उसकी संपत्तियों से ज्यादा उनके दायित्व हो जाते हैं, जब उन कंपनी को समापन नहीं करना होता है या वो समापन नहीं करने के लिए इच्छुक हों, अपने कंपनी का पुनर्गठन करें या उसको रिकंस्ट्रक्ट करें। इसके लिए करना क्या होता है कि पहले उनको जो है एक पिटीशन दायर कर कोर्ट से और कंपनी एक्ट के ट्रिब्यूनल एक्ट से एक परमिशन लेना होता है कि वो कंपनी का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। तो कंपनी के पुनर्निर्माण में दो जो विधियां रखी गई हैं, वो एक रखी गई इंटरनल जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण, और एक होती है एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं बाह्य पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण जो है इसमें न तो कोई कंपनी का समापन होता है, न किसी कंपनी का समापन किया जाता है और न तो कोई नई कंपनी बनाई जाती है। इसमें वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के पूंजी का नवीनीकरण करते हैं, अपने पूंजी को नवीनीकरण में ले जाते हैं, उसको नवनिर्मित कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है थोड़ा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। सबसे पहले वो जो है उनकी जितनी लायबिलिटीज हैं और जितनी एसेट्स हैं उनको सही करती है। करना ये होगा, सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट ले लेते हैं। कंपनी एक्ट 13 का बैलेंस शीट नहीं है ये पहले का नॉर्मल बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। जैसे मेरा कोई इक्विटी शेयर होल्डर है तो हम क्या करते हैं, 10 रुपए का शेयर है, हम लोग क्या करेंगे, उनसे परमिशन लेकर के उनको कह देंगे कि कंपनी की आप ऑनर हो, कंपनी लॉस में चल रही है, सबसे बड़ा त्याग आपको करना होगा। लोगों से सेक्रीफाई कराया जाता है कि लोग त्याग करें। तो जैसे इनको मैं कह दूं कि अब आपकी वैल्यू जो है मात्र 4 रुपए है, ठीक है, तो 6 रुपए ये त्याग करेंगे। इसको बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, आपको ले जाना होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन मतलब पूंजी कमी खाता, ध्यान रखिएगा, पूंजी कमी खाता, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है। अगर ये त्याग करने को तैयार है, जैसे ये 10 रुपए ये भी है, तो इनको आपने कहा कि भाई आप 8 रुपए, अब आप मानिए 2 रुपए हम आपका रख लेते हैं, 2 रुपए आपका मेरा होगा। या हम मान लेते हैं कि हमारे क्रेडिटर है, ठीक है, हमने क्रेडिटर से कहा कि भाई देखिए स्थिति अच्छी नहीं है, आप भी कुछ त्याग करिए। तो उन्होंने कहा मैं त्याग नहीं करूंगा, बस इतना कर सकता हूं कि अगर मेरा पेमेंट कर दीजिए तो अभी मैं 10% छोड़ दूं। तो हो सकता है कि 10% जो भी अमाउंट होगा, 100 रुपए का 10%, ये भी कैपिटल रिडक्शन। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास डिवेंचर है, ठीक है, डिवेंचर मेरे पास है 100 रुपए का, इनसे मैंने कहा यार आप भी कुछ त्याग करो, ये भी कहे मैं त्याग नहीं करूंगा, भाई मैं तो कंपनी का ओनर तो हूं नहीं। हाँ इतना कर सकता हूँ, ब्याज मैं नहीं लूंगा आपसे, मैं बनाता हूँ 10% ब्याज इनका भी है, 10% ये ले लीजिए। तो इनसे डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनका इंटरेस्ट रिसीव हो गया। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई लोन है, मैंने कहा लोन देने की कंडीशन में नहीं हूं, मैं लोन पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं हूं, कुछ तो मेरे लिए सेक्रीफाई करिए। तो आपने कहा ठीक है भाई 100 रुपए था, 10% ब्याज बना, अलग से रख लो 10% ब्याज तुम। तो देखा जाए तो कोई न कोई कुछ न कुछ त्याग करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा त्याग की उम्मीद हमारी किससे होती है, इक्विटी शेयर होल्डर से, बिकॉज ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्वामित्व में शामिल होते हैं। दूसरे स्टेज में हम लोग रखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से। अब तीसरे स्टेज में हम लोग रखते हैं कुछ क्रेडिटर से डिस्काउंट लेते हैं, कुछ डिवेंचर से ब्याज माफ कराते हैं, कुछ लोन ब्याज माफ कराते हैं। तो अब यह ध्यान देने वाली बात है, कुछ न कुछ लोग सेक्रीफाई करते हैं और उस त्याग का पैसा हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिडक्शन। और कैपिटल रिडक्शन में करने के बाद हम अपने बैलेंस शीट से, एसेट साइड से ऐसी संपत्तियों को हटाने का प्रयास करते हैं जो कि बिना वजह की, जैसे हमारे पास कोई पीएनएल अकाउंट है, निगेटिव बैलेंस दैट इज कॉल्ड लॉस, इसको रिकवर करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी गुडविल है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, हम उस गुडविल को कवर करने का प्रयास करते हैं। हम अपने पेटेंट को, फालतू पेटेंट को हटाते हैं। हम जो है फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स की संपत्तियों पे होने वाले हरास को हटाते हैं। भाई एसेट्स हमारी घिसेगी, मान लेते हैं मेरी एसेट घिस रही चल रही है, ऐसी कंडीशन में पता चला कि मेरे पास पैसा ही नहीं है प्रॉफिट में कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सके, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट धीरे धीरे रिकवर तो होता नहीं है, तो हम एक झटके में इस पैसे का यूज करते हैं इनको रिकवर करने के लिए, ठीक है। ऐसा काम करते हैं कि हमारी जो है
सामान्य स्थिति, हमारा नया बैलेंस शीट तैयार हो, हमारे पूंजी का नवीनीकरण हो, पूंजी बदल जाती है और यहाँ पर हमारा एक नया बैलेंस शीट बनता है। लेकिन ध्यान रखें, जो बैलेंस शीट बनकर तैयार होता है वो कम पूंजी का तैयार होता है, मतलब एक ऐसी पूंजी का नवीनीकरण करते हैं कि कंपनी डूबती भी नहीं है और लोग सपोर्ट करते हैं और कंपनी को आगे चलाया जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल आपको भी देता हूँ। एक टॉपिक और है जिसका नाम है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, कारण ये है कि जब मैं अभी आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा अमेलगमेशन, ठीक है, तो अमेलगमेशन में आप देखेंगे कि मैं 3 प्रकार की जो टॉपिक को कवर करूंगा। अमेलगमेशन में एक तो आपका एक्सटर्नल ही हो जाएगा, एक अमेलगमेशन ही हो जाएगा, एक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है कि तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जब तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है तो मैं यहाँ समय बर्बाद न करके ये चीज वहां कवर करूंगा आपको। और तीनों की जनरल एंट्री एक ही है, वहां 2 पक्ष होते हैं, एक परचेजिंग कंपनी और एक सेलिंग कंपनी, एक ट्रांसफर कंपनी, एक ट्रांसफरी कंपनी। तो वहां बात करेंगे, इसलिए मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में से एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी से बाहर करता हूं, क्योंकि आपको बता दूं जो मैंने प्रोफार्मा भी बताया वो इंटरनल का था। फिर भी मैं इंटरनल के बारे में दो लाइन आपको बता दूं। एक्सटर्नल में होता क्या है, इंटरनल तो बता दिया, एक्सटर्नल में होता ये है कि एक नई कंपनी का निर्माण होता है, और जब नई कंपनी का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल से बाहर हो जाएगा, वो पुनर्गठन होगा, किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल और अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन तीनों कॉन्सेप्ट अगर एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इंटरनल में किसी कंपनी का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं जो चूंकि यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको इंडिकेट किया हूं उनको मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर तय करेंगे तो 2 एंट्री देंगे, 2-3 प्रकार की बनेगी। जैसे सिंगल एंट्री करेंगे कि डुअल, ये आपको डिपेंड करता है। अगर आप देखें, मैं एक एंट्री तय कर रहा हूं, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनको आपने कहा कि आप जो है 8 रुपए में आ जाएगी, तो हमने क्या किया कि इसमें से हम लोग 8 रुपए में आ रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ₹2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 10 रुपए है ये 8 रुपए में कन्वर्ट हो गया है? तो 2 रुपए जो बच रहे हैं यही कैपिटल रिडक्शन हुआ, यही उसका सेक्रिफिकेशन हुआ, सेक्रीफाई अमाउंट यही हुआ, वो त्याग पत्र हुआ। तो इसमें से 2 रुपए निकल के यहां चला आएगा, क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन का मतलब मैंने बता ही दिया, कैपिटल रिडक्शन का मतलब होता है पूंजी कमी खाता। तो पैसा यहाँ आ गया, 2 रुपए आ गया आपके 1 शेयर पे, अब जितने शेयर होंगे उतने आएंगे। या फिर एक काम करें, अगर ये एंट्री आपको समझ में आती है तो पहले इसको फिर से करें, क्या लिखेंगे, ₹10 इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दें, होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक एंट्री हो गई, पहले आपने 10 रुपए ट्रांसफर कर दिए शेयर होल्डर अकाउंट में, और फिर डेबिट करके उनको रिसीव कराएंगे दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी रुपीज लिख दें, ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यही एंट्री जो सिंगल मैंने की वो 2 बार करनी पड़ी। पढ़ने ऊपर ₹10 सेम अमाउंट है, और ये ध्यान दें ये इधर नीचे आ गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बढ़ा दो, पहले आप 10 रुपए को शेयर होल्डर में ट्रांसफर करिए, फिर शेयर होल्डर से 8 और 10 2 रुपए बना दीजिए। तो इससे अच्छा है कि सिंगल एंट्री किया जाए, डुअल मेथड करने से अच्छा सिंगल एंट्री किया जाए। अब डुअल आप समझ गए होंगे। अगला प्रेफरेंस होता तो क्या करते, सेम एंट्री करते, बस यहाँ PS लिख देते, PS मतलब प्रेफरेंस। इन्होंने त्याग कर दिया, अगर पूंजी का त्याग किया तो ठीक है, मान लेते हैं पूंजी का कम त्याग करते हैं, हम यहाँ 9 रुपए लिख देते हैं, क्योंकि इनका त्याग कम होता है, इक्विटी का ज्यादा होता है, इक्विटी तो आधे आधे हो जाती है, 50-50% पूंजी कम हो जाती है। अगर डिविडेंड का त्याग करेंगे तो डिविडेंड तो आपको देना होता है, अगर त्याग कर दिए तो कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो वो पैसा आया ही नहीं, आप ही को देना था, छोड़ देंगे। अगर डिवेंचर अर्थात ब्याज त्याग पत्र करते हैं तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन
डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इसको भी ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये अपना ब्याज तय कर दिए, जो ये इंटरेस्ट होगा वो एक्रूड होगा। एक्रूड का मतलब है बकाया ब्याज नहीं लेंगे, बकाया ब्याज नहीं लेंगे, कहेंगे ठीक है भाई ब्याज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए डिवेंचर या लोन है तो क्या करेंगे, लोन लिख देंगे, ठीक है, हो गया। चाहे डिवेंचर हो चाहे लोन। कभी कभी ये आता है कि डिवेंचर होल्डर का परसेंटेज डाउन कर देते हैं तो भी कैपिटल रेशियो में बदलना पड़ता है, जैसे 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड 2, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे सर, सपोज 7% डिवेंचर अकाउंट। मीन्स हम लोगों ने इनको क्या किया, 9 में कोई सेक्रीफाई नहीं हुआ, सेक्रिफिकेशन है ही नहीं, बस केवल हमने परसेंटेज डाउन कर दिया, फ्यूचर में हमको ब्याज कर देना है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, पैसा ले आते हैं कहाँ, कैपिटल एक्शन में, और जब ये क्रेडिट हो जाता है फुल अमाउंट पे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हो गया। इसमें से कहां जाएगा पैसा, समझे, इसमें से सबसे पहले लोग कहां निकाल देंगे, अपने निगेटिव बैलेंस ऑफ पीएल के लिए, कुछ लॉस के लिए कवर करेंगे, फिर पैसा निकालेंगे, कहां ले जाएंगे, गुडविल अकाउंट में कवर करेंगे, फिर पैसा निकालेंगे, कहां ले जाएंगे, पेटेंट में ले जा सकते हैं, फिर पैसा निकालेंगे, मे बी कोई स्टॉक खराब हो रहा है, कोई ऐसा स्टॉक है जो यूजलेस हो रहा है, उसको रिकवर करेंगे। मान लीजिए कोई अस्थायी संपत्ति के लिए हमारे पास हराज के लिए पैसा नहीं है तो फिक्स एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे, तो वहां से एसेट्स रिकवर कर देगा। मतलब ऐसी संपत्तियों को हटाने का प्रयास करेंगे जो कि यूजलेस है। अगर कुछ पैसा बचा लास्ट में तो बन जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व में भी अगर कुछ पैसा बचा तो कैपिटल रिजर्व में। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल रिडक्शन में जो पैसा आ रहा है वो विभिन्न खातों में जा रहा है। आपकी लॉस की रिकवरी के लिए, गुडविल की फालतू गुडविल जो है उसको दिखा रहे हैं उसको, इसके लिए पेटेंट्स के लिए, स्टॉक जो है खराब हो रहा है उसके लिए, या ऐसे अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास नहीं हो कवर कर पा रहे हैं उसके लिए, या कुछ बचा तो कैपिटल रिजर्व में। तो आपने देखा कि जो कैपिटल रिडक्शन में पैसा आ रहा है वो कौन कौन दे रहा है, मैं फिर से देखता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर त्याग पत्र में आ रहा है, क्रेडिटर अपना डिस्काउंट छोड़ रहा है, लोन में भी आपके कुछ कटौती हो रही है। ये सब पैसा आप इकट्ठा करके कहाँ ट्रांसफर करते हो, कैपिटल रिडक्शन में, जो पैसा सेक्रीफाई होता है, और सेक्रीफाई कराने के बाद आप इन लोगों में ट्रांसफर कर देते हो। तो इससे क्या होता है, कंपनी वही रहती है, कंपनी बदलती नहीं है, कंपनी का फॉर्मेट वही रहता है, कंपनी का कोई नाम नहीं बदलेगा, कंपनी का समापन नहीं होगा। बशर्ते है क्या करते हैं, पूंजी का नवीनीकरण का हो जाता है, अपनी पूंजी कम करके फिर से बाजार में उतरते हैं और क्या करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कंपनी वापस आ गई है, और उसमें लोग आगे फिर अच्छा व्यापार करने का प्रयास करते हैं। अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है इस रिकंस्ट्रक्शन के बाद, तो जाहिर सी बात है कि आपको कंपनी को डिसोल्यूशन ले जाना होगा, कंपनी को वाइंड अप करना होगा, लिक्विडेशन करना होगा, कंपनी समाप्त हो जाएगी। और अगर कंपनी का नवीनीकरण अगर एक्सटर्नल रूप में किया जाए तब तो वो दूसरे कॉन्सेप्ट में जाएगा, इंटरनल कॉन्सेप्ट में नहीं जाएगा। तब वो बनेगा आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल कंपनी, जिसमें हम लोग अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में देखेंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बताया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, आपको समझ में आया होगा। और आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपडेट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और मैं पूरा ये प्रयास कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही आपको इसके बारे में समझाने का प्रयास करूं। जब मैं कोई फुल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको उस पर जो है और आगे सूचनाएं दी जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।